आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कार्स के बारे में जिन्हें अगर अंडररेटेड कहा जाए तो गलत नहीं होगा, और अगर आप अपने यूज केसेस के हिसाब से इन्हें देखें तो ये जबरदस्त वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स हैं इंडियन मार्केट में। किसके क्या प्रोज हैं, किसके क्या कॉन्स हैं और कौन सी कार किनके लिए बेस्ट सूटेड रहेगी, आज सभी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मैं नाम रितमान। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहली कार तो उन लोगों के लिए है जिनकी मंथली रनिंग 1500-2000 किलोमीटर के ऊपर है। अगर आपको जेन्युइनली एक अच्छी गाड़ी लेनी है देन आई वुड से टाटा एल्ट्रॉस डीजल इज अ फैंटास्टिक ऑप्शन। वैसे भी आज की डेट में डीजल इंजन के ऊपर जो है लोगों का उतना ज्यादा रुझान नहीं है। ज्यादातर लोग जो है या तो पेट्रोल, सीएनजी या फिर अब इलेक्ट्रिक की तरफ देखने लगे हैं। लेकिन फिर भी अगर आपकी मंथली रनिंग सिग्निफिकेंटली ज्यादा है देन डीजल मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। टाटा एल्ट्रॉस वैसे अगर देखा जाए तो लेटेस्ट अपग्रेड में एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट निकल के आई है। शायद मैं पेट्रोल इंजन के बारे में ये ना कह सकूं, लेकिन जो डीजल इंजन है वो वाकई में काफी पावरफुल है। एनवीएच लेवल ठीक ठाक है, रिफाइनमेंट ठीक ठाक है, लेकिन सबसे अच्छी बात पावर और फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में आपको निराश नहीं करेगी। इसी के साथ साथ अगर हम फीचर्स की बात करें तो आपको इस कार में वो सारे तमाम फीचर्स मिल जाते हैं जो आप एक मॉडर्न डे कार में एक्सपेक्ट करते हैं। वैसे अगर आप बहुत ज्यादा हाई बजट में नहीं भी जाते हैं तो एल्ट्रॉस का कोई मिड वेरिएंट जो है आपको निराश नहीं करेगा, जिसमें आपको ऑलमोस्ट सारे बेल्स एंड व्हिसल्स मिल जाते हैं। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एल्ट्रॉस डीजल ले रहे हैं तो कोई मिड वेरिएंट पिक करें जिसमें आपको बेसिक सेफ्टी किट और जो इंफोटेनमेंट किट है वो मिल जाता है। इसी के साथ साथ स्टेबिलिटी एंड हैंडलिंग में भी ये गाड़ी बहुत अच्छी है। राइड क्वालिटी के मामले में भी मैंने हमेशा इस गाड़ी की तारीफ ही की है एंड आई थिंक एल्ट्रॉस अपने डीजल वेरिएंट में एक बहुत ही सेंसिबल ऑप्शन है अगर आपकी मंथली रनिंग ज्यादा है। इस सेगमेंट में वैसे ही डीजल इंजन सब नहीं है, लेकिन जिनको माइलेज चाहिए, पावर चाहिए एंड ओवरऑल एक अच्छी पैकेज चाहिए देन एल्ट्रॉस डीजल मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। Hyundai हमेशा से ही बहुत ही फुल प्रूफ कार्स बनाती है। फुल प्रूफ से मेरा मतलब एक ऐसी पैकेज जो इंडियन कंज्यूमर्स के लिए बिल्कुल करेक्ट फिट हो। डिजाइन के मामले में, फीचर्स के मामले में, पावर ट्रेन के मामले में, सर्विस, रिलायबिलिटी, हर एक चीजों को अगर आप होलिस्टिकली देखें देन Hyundai मेक्स सम रियली फैंटास्टिक कार्स। और जिस कार के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है द ग्रैंड i10 नियोस। अगर आपको एक अच्छी हैचबैक चाहिए जो फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग हो देन नियोस इज वन कार दैट यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद। डिजाइन वाइज ये एक्चुअल में काफी अच्छी लगती है। पहले के मुकाबले अब जो डिजाइन है वो काफी शार्प हो गया है। डैशबोर्ड का लेआउट अच्छा है, सिंपल है, स्पोर्टी है एंड सबसे बड़ी बात क्वालिटी के मामले में दिस इज बेस्ट इन इट्स सेगमेंट। लेकिन जो सबसे बड़ी हाईलाइट मुझे नियोस की लगती है दैट इज द 1.2 लीटर नेचुरली एस्पायरेटेड इंजन। ये जो पर्टिकुलर पेट्रोल इंजन है ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, प्रूवन है, रिफाइनमेंट टॉप नॉच है, पावर डिलीवरी जबरदस्त है और आप अगर इसको अच्छे से चलाते हैं तो वाकई में काफी अच्छे फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स जो है वो आप निकाल सकते हैं। Hyundai ने इसके पिछले अपडेट में प्लेटफॉर्म को भी स्ट्रेंथन किया है एंड बिल्ड क्वालिटी के मामले में भी आपको एक्चुअल में ये कार जो है पहले के मुकाबले काफी अच्छी लगेगी। ओवरऑल इस सेगमेंट के बाकी कार से इसको कंपेयर करो तो ऑलमोस्ट हर एक पैरामीटर पे दिस कम्स एज अ मच बेटर एंड आई वुड से अ स्लाइटली मोर प्रीमियम ऑफरिंग इन दिस सेगमेंट। तो अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो आपके डे टू डे नीड्स को फुलफिल करे विदाउट एनी प्रॉब्लम, साथ ही साथ आपको रिफाइंड अच्छी इंजन चाहिए, सर्विस एंड रिलायबिलिटी टॉप नॉच चाहिए, सेफ्टी फीचर्स में भी आपको सारे एसेंशियल फीचर्स चाहिए, नियोस इज वन ऑफ माय टॉप पिक्स फॉर इंडियन फैमिली बायर्स जो अपने डे टू डे सिटी नीड्स एंड ओकेजनल हाईवे ट्रिप्स दोनों के लिए ही एक कंप्लीट पैकेज ढूंढ रहे हैं। अब एक इलेक्ट्रिक गाड़ी के बारे में बात करते हैं एंड दिस इज एक्चुअली वन ऑफ माय टॉप पिक्स। आप में से काफी सारे लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बोल सकते हो कि भाई ये कौन सी कार तुमने सजेस्ट कर दी, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली सेंसिबली सोचो देन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कार्स यू कैन गेट इफ यू only drive in the city. I am talking about the MG Comet. देखो जब MG Comet मेरे पास लॉन्ग टर्म टेस्टिंग के लिए थी और जब ये गई then this was one of the cars जिसको मैं genuinely मिस कर रहा था। MG Comet can comfortably seat 4. Point A to point B आपको बड़े ही कंफर्टेबली लेके जाएगा। इसके छोटे व्हील्स डेफिनेटली थोड़ा सा आपको इंडिया के गड्ढों के लिए अनसूटेबल लगेगी, लेकिन अगर आप प्राइमरीली सिर्फ अच्छे रोड्स पे सिटी में चलाते हो या फिर खराब रोड्स में भी चलाते हो, जो कि मैंने अपने टियर 2 सिटी टेस्ट में बहुत ही एक्सटेंसिवली टेस्ट किया है, वीडियो आपको मिल जाएगा, तो आपको पता लगेगा दैट MG Comet इज एक्चुअली अ वेरी केपेबल कार। रेंज वाइज आपको 200 किलोमीटर तक का रेंज मिल जाता है। फीचर्स के मामले में ठीक ठाक फीचर्स आपको मिल जाते हैं एंड अगर आप इसके लोअर एंड वेरिएंट को भी लेते हैं एज योर प्राइमरी सिटी कार देन यू आर नॉट गोइंग टू रिग्रेट इट। एक और चीज जो मैं हमेशा हाईलाइट
हाईलाइट करता हूँ, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम को देखोगे देन MG इज वन कंपनी विच इज एक्चुअली वे अहेड। MG के बैटरी पैक्स वाकई में बहुत अच्छे हैं, वारंटी भी वो ठीक ठाक देते हैं, एंड जिस तरीके से एक बेसिक कार को फंक्शन करना चाहिए वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। एटलीस्ट इन माई टेस्टिंग ऑन मल्टीपल ओकेजन्स मुझे कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई दैट यार ये कुछ काम नहीं कर रहा या वहां पे कुछ ग्लिचेस आ रहे हैं। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वर्क परफेक्टली वेल। डेफिनेटली दिस इज नॉट अ कंप्लीट कार और आई वुड से अ परफेक्ट कार, बट this is the perfect car if you want a city commuter. Majorly आप अपने घर पे और ऑफिस में चार्ज करते हो, एवरीडे ऑफिस कम्यूट के लिए एक अच्छी रिलायबल इलेक्ट्रिक कार चाहिए, then MG Comet is something that I would highly recommend. और जिस तरीके से इंडिया में पार्किंग स्पेस के इश्यूज हो रहे हैं और ट्रैफिक हो रहे हैं, this is a hassle-free experience to drive. I'll be very honest. Again, a lot of people can come and say कि भाई ये गाड़ी हमें नैनो जैसी लगती है, ऑटो जैसी लगती है। इंडिया में नैनो भी परसेप्शन की वजह से ही आज एग्जिस्ट नहीं करती है, अदरवाइज दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग मार्वल्स डेवलप्ड इन इंडिया। और अगर आप उस हिसाब से कार्स को जज करते हो देन MG Comet is not for you. But if you look at cars from the practical lens, from the technical lens, then MG Comet is one car that you will definitely like. देखो कॉम्पैक्ट सेडान एक टाइम पे एक रेजिंग सेगमेंट थी, लेकिन आज की डेट में जब से मिड साइज एंड कॉम्पैक्ट SUVs पॉपुलर हुए हैं, कॉम्पैक्ट सेडान्स जो हैं वो शायद थोड़ा बैक सीट ले चुके हैं। वैसे अगर आप आज कॉम्पैक्ट सेडान मार्केट में देखो आपको काफी अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लेकिन द वन व्हिच इज माय टॉप पिक एंड आई वुड से कि दिस इज काइंड ऑफ अंडररेटेड इज द न्यू Honda Amaze. Honda ने इस अपडेट में Amaze को एक्चुअल में बहुत अच्छी प्रोडक्ट बनाई है, लेकिन जो सबसे अच्छी चीज मुझे इस कार की लगती है दैट इज द इंजन एंड द गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन। ये एक ऐसी कार है जो आपको प्रॉपर CVT ट्रांसमिशन देती है, एंड सबसे बड़ी बात जो Honda की इंजन है दैट इज रिफाइंड, पावरफुल एंड ऑल्सो वेरी रिलायबल। ये एक ऐसी कार है जो आपको ऑलमोस्ट इंजन के मामले में कहीं पे भी निराश नहीं करती। अगर हम लुक्स की बात करें तो इट इज सब्जेक्टिव, बट आई वुड से पहले के मुकाबले द न्यू Amaze लुक रियली गुड, सिंपल, सटल एंड वेरी Honda City-ish। इसी के साथ साथ फीचर्स के मामले में भी आपको सारे बेल्स एंड व्हिसल्स मिल जाते हैं। Honda ने कुछ काफी अच्छे फीचर्स को यहाँ पे इंक्लूड किया है, कुछ चीजों को इंक्लूड नहीं भी किया है जिसके लिए मैंने Honda को टाइम एंड अगेन क्रिटिसाइज किया है। सनरूफ का ना होना, ये सारे फीचर्स इवन तो यूजफुल नहीं है, लेकिन फिर भी इंडियन ऑडियंस जो है इन चीजों से अट्रैक्ट होती है, एंड आई डोंट नो व्हाई Honda ने इस मेजर अपग्रेड में इसको नहीं दिया है। Honda Amaze is spacious, looks good, have all the features and the engine is actually very good. तो अगर आप एक कॉम्पैक्ट सेडान ढूंढ रहे हो, I would highly recommend that do check out the Honda Amaze because this car is actually very good. And now my final pick, it is in the SUV space. अगर आपको एक मिड साइज SUV चाहिए, आप Creta, Seltos या Nexon से हटके कोई गाड़ी लेना चाहते हो, and I would say one of the gems of the Indian road today is the Honda Elevate. इसमें शायद Creta या Nexon जैसे वो गिमिकी फीचर्स नहीं हो, ये शायद उतनी ज्यादा इम्पोजिंग या स्पोर्टी एकदम से ना लगे, लेकिन Honda ने अगेन एज आई से फंडामेंटली एक जबरदस्त कार बनाई है। यानी कि अगर आपको एक अच्छी SUV चाहिए जिसमें इंजन अच्छा हो, प्लेटफॉर्म अच्छा हो, बिल्ड क्वालिटी अच्छी हो, फीचर्स अच्छे हो, हैंडलिंग अच्छी हो, राइड क्वालिटी अच्छी हो, स्पेस अच्छी खासी मिल जाए, देन ट्रस्ट मी Honda Elevate ticks all the right boxes. ये एक naturally aspirated इंजन है, आपको कोई टर्बो वर्जन नहीं मिलता है, which is something I actually kind of criticized when the Honda Elevate came to the market. But then जब आप इस naturally aspirated engine के साथ time spend करोगे, you would realize that this engine is actually very refined, very good. शायद आपको एकदम से outright बहुत ज्यादा sporty performance ना दे, लेकिन अगर आप एक अच्छी relaxed driving के लिए कार ढूंढ रहे हैं, then this engine is actually very good. इसी के साथ जो इसका gear box है, simple, perfect. आप मैनुअल लो, आप ऑटोमेटिक लो, दोनों ही बखूबी काम करता है। आई वुड हाईली रिकमेंड, अगर आप एलिवेट को कंसीडर कर ही रहे हो, देन डू कंसीडर द ऑटोमेटिक वर्जन। फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में आपको निराश नहीं करेगा, एंड इंडिया के जिस टाइप की अभी ट्रैफिक सिचुएशन हो रखी है उस हिसाब से तो यार ये गाड़ी बहुत वेल सूटेड। वन ऑफ द प्रॉब्लम्स आई हैव विद Honda इस वो इन सभी अंडररेटेड कार्स को ढंग से मार्केट ही नहीं कर पाती है। पता नहीं क्यों, बट दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट द स्ट्रेंथ्स ऑफ दीज कार्स। दीज कार्स आर एक्चुअली गुड। Honda अगर चाहती तो एलिवेट में हाइब्रिड सिस्टम जो हम ऑलरेडी Honda City में देखते हैं उसको इंट्रोड्यूस कर सकती है। व्हाट अ killer of a hybrid system that is. Excellent power delivery, excellent range, everything is there. Elevate में नहीं आता है। But अगर आपको genuinely एक अच्छी गाड़ी चाहिए, then do consider the Honda Elevate because it ticks all the right boxes. इसके कुछ cons जरूर हैं जो मैंने डिटेल में इसके फुल वीडियो में डिस्कस किया है, but to say some right now, I would say Honda Elevate जो है थोड़ी और प्रीमियमनेस में ऊपर आ सकती थी। But that said, जब आप इसके इंटीरियर में बैठते हो, आप कहीं पे भी रिग्रेट नहीं करते हो कि यार कुछ चीजें कम है।
इफ यू आर समवन जिनको मैन मैक्सिमम मशीन मिनिमम वाली फील अच्छी लगती है, सारी चीजें उस तरीके से काम करती हो जिस तरीके से आप चाहते हैं, बटन प्रेस किया विदाउट एनी हैसल आराम से काम कर रहा है, ज्यादा ऑन स्क्रीन तामझाम नहीं है, सीट्स बड़े ही कंफर्टेबल है, तो अगेन होंडा एलिवेट में आप कहीं पे भी कंप्लेन नहीं कर सकते। होंडा का सर्विस भी अच्छा है। रीसेल वैल्यू के मामले में भी होंडा हमेशा से ही थोड़ी प्रीमियम कमांड करती रही है, बट यस एलिवेट के ऊपर अभी भी मैं उतना ज्यादा कन्विक्शन से नहीं कह पाऊंगा बिकॉज आई हैव नॉट डन दैट डीप रिसर्च ऑन एलिवेट्स रीसेल वैल्यू. But overall, Elevate is a fantastic car. So these were my top picks of some of the most underrated cars in their segments. These are fundamentally strong cars, great packages and almost हर एक यूज केसेस में टिपिकल सिटी कम्यूटर से लेके एक्सटेंसिव हाईवे यूजर्स सबके लिए जो है अपने अपने हिसाब से ये कार्स रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती है। इन सभी कार्स के डिटेल रिव्यूज जो है आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, जाके जरूर इन्हें देखिए। अगर आपके कोई भी सवाल है तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते। हमारे कम्युनिटी मेंबर्स भी जो है इसका आंसर आपको देते रहेंगे, विच आई थिंक शुड बी वेरी हेल्पफुल इन गेटिंग योर नेक्स्ट कार। इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने अगली वीडियो में। नमस्कार।